Hello. I welcome you all in the little world of the chemistry. Myself is Gauri. हमने अभी बहुत कुछ कंप्लीट किया है। अगर हम बात करें, अगर आपने अपना सिलेबस देखा होगा तो बहुत कुछ कंप्लीट हो गया है। देखो क्या क्या सिलेबस हमने कंप्लीट किया है। सबसे पहले तो हमने बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हमने केमिकल काइनेटिक्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड देन केमिकल काइनेटिक्स और बहुत कुछ चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर रखे हुए हैं। एंड आज मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। यह सरफेस केमिस्ट्री ये आपका भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। अगर आप देखोगे तो मैंने आपका मेटलर्जी, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हैलो अल्केन्स, देन बहुत कुछ मैंने आपका बहुत कुछ सिलेबस कंप्लीट कर रखा हुआ है। जो आज मुझे पहली बार देख रहा है वो सब कुछ चेक कर ले एंड अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। यह सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन ये आपका सरफेस केमिस्ट्री ये आपका किस में इंक्लूड किया गया है? फिजिकल केमिस्ट्री में ही इंक्लूड किया गया है। अब जब इसने इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में इंक्लूड किया ही है तो इसमें कुछ हमें बेसिक से डेफिनेशंस है, कुछ ग्राफ्स है, कैटालिसिस के बारे में पढ़ना है एंड और कुछ हमें कोलॉइड्स के बारे में भी जानकारी लेनी है। इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल भी आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपके लिए कोई भी नीट या जेईई हो। अगर आप किसी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। इस सरफेस केमिस्ट्री में अगर आप नीट की बात करें तो 1 से 2 सवाल आपको देखने के तो ज़रूर मिलते हैं यहाँ से। एंड वो सवाल बहुत ज़्यादा इजी एंड थ्योरेटिकल होते हैं। अगर आपने कंसेप्ट्स को पढ़ रखा है तो ये बहुत आपके लिए इजी हो सकता है। चलो फिर बात कर लेते हैं क्या है सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। अब सरफेस केमिस्ट्री जब हम बात करते हैं कि सरफेस पर जो फेनोमेनॉन होने वाला है उसकी हमें यहाँ पर क्या करनी है, बातचीत करनी है। अब सरफेस पर किस तरह से फेनोमेनॉन हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमसे चाय ढुल गई है, पढ़ाई करते वक्त हमारे हाथ से टी का कप गिर गया है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कुछ भी पेपर, टिश्यू है हम उसे साफ करते हैं या तो फिर हम उस पर कपड़ा डाल देते हैं। जब हम उस पर कपड़ा डालते हैं तो जो चाय है वो उसके सरफेस पर आती है एंड जब वो उसके सरफेस पर आती है तो धीरे धीरे उसे क्या हो जाता है, वो जो कुछ भी हमारे पास वो कपड़ा है उसे क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। लेकिन बिफोर एब्सॉर्प्शन यहाँ पर एडसॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एडसॉर्प्शन। क्या है ये एडसॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन ये एक सरफेस फेनोमेनॉन है, यानी कि जब चाय पर हम कपड़ा डालते हैं तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहले वो सरफेस पर आती है एंड जब वो सरफेस पर आती है धीरे धीरे करके उस कपड़े में वो इन्वॉल्व होने लगती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे एब्सॉर्प्शन कहते हैं। ओके जी। फिर एब्सॉर्प्शन एक टर्म है। एब्सॉर्प्शन टर्म हर एक बच्चे को पता है। एक स्पॉन्ज लीजिएगा, एक पानी में उसे भिगा देना तो वो पूरा का पूरा पानी एब्सॉर्ब कर लेगा। हम उसे क्या कहते हैं, वो एब्सॉर्प्शन का फेनोमेनॉन है। अब हम बात करने वाले हैं एडसॉर्प्शन, एडसॉर्बेंट क्या है, एडसॉर्बेंट क्या है, और फिर हम चेक करेंगे डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, ये सब कुछ हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है थर्मोडायनामिक्स ऑफ द एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन की कुछ हमारे पास थर्मोडायनामिक्स भी है। अगर किसी ने क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छे से करा है तो उसे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। उसके बाद में हम कुछ कैटालिसिस की बात करेंगे, कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। उसमें भी कुछ हमारे पास इफेक्ट्स आते हैं, टिंडाल इफेक्ट है, बहुत कुछ है उसमें भी, क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, इसमें से भी कोलॉइडल सॉल्यूशंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड मेनली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करोगे तो आपके पास कोलॉइड से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद इस पर इफेक्ट्स क्या क्या करते हैं एडसॉर्प्शन पर, दैट इज उस पर टेम्परेचर है। उसके बाद आप टेम्परेचर में ग्राफ देखोगे, फ्रेंडलिच आइसोथर्म ये नाम का एक ग्राफ देखोगे आप। ये सब कुछ हमारे इस टॉपिक की प्लानिंग है। अगर आप देर नहीं करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल सा एंड इजी टॉपिक है आप सभी के लिए ही। तो चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो डाल लीजिएगा हेडिंग सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस की केमिस्ट्री की बात करनी है तो लिख लो, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द
branch of chemistry. It is branch of chemistry which deals with the study of phenomenon, study of the phenomenon occurring on the surface, या फिर हम उसे क्या कहते थे, सरफेस पर या फिर उसके इंटरफेस पर, सरफेस और द इंटरफेस, देन दिस इज कॉल्ड एज सरफेस केमिस्ट्री. हम उसे क्या कह देते हैं, उसकी सरफेस केमिस्ट्री कह देते हैं हम उसे. ओके जी. उसके बाद आपके पास मैंने आपको टर्म बताई, दैट इज एडसॉर्प्शन. क्या बताया मैंने? एडसॉर्प्शन. एंड एक टर्म आती है जिससे आप अच्छे से वाकिफ है, एब्सॉर्प्शन. यस. यहाँ पर सिर्फ एक अल्फाबेट का ही फर्क है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है आपके पास. ओके जी. ये दोनों भी हम पढ़ लेंगे. एब्सॉर्प्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये पेन है मेरे पास. अगर ये पेन है तो इस पर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हो गए बाहर, छोटे छोटे, जो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पड़ेंगे. वो अगर माइक्रोब्स इस पर है तो वो क्या है, माइक्रोब्स हो गए, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो गए, तो वो क्या है, एब्सॉर्ब हो रहे हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब एब्सॉर्ब हो रहा है. इस पेन के अंदर कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है. बेस्ट एग्जांपल, आप एक चॉक लेना एंड चॉक को इंक में पूरा कर लगे निकाल लेना. चॉक को इंक में अच्छे से डिप कर उसे फास्ट रिमूव कर देना एंड उसके पीसेस कर देना. तो आप देखेंगे जो कुछ भी इनर कोर है वो क्या है, उसकी व्हाइट ही रहेगी. सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर का पार्ट है उस पर क्या होगा, आपको इंक मिलेगी. तो ये क्या है, एक एडसॉर्प्शन है. ये क्या है, एक एडसॉर्प्शन ही कहा जाता है. लिख लो. when the concentration of a substance, when the concentration of a substance at the surface is more, as compared to in bulk, then it is called adsorption. हम उसे क्या कहते हैं, एडसॉर्प्शन कहते हैं. क्या है एडसॉर्प्शन है? मैम अब ये बल्क लिखा है आपने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बल्क? किसे कहते हो बल्क? क्या है एक्चुअली बल्क? ये अगर हम बात करें, जब भी हमारे पास सरफेस पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, सरफेस पर बहुत ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन है, तो एज कंपैरिजन टू बल्क यानी जो उसके बीच, यानी कि जब एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, एब्सॉर्ब हो जाता है, यानी कि वो बल्क का पार्ट हो जाता है, वो क्या है, हमारे पास बल्क है. यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस जब एब्सॉर्प्शन होता है, यहाँ पर बल्क फेनोमेनॉन नहीं होती है. बल्क फेनोमेनॉन क्या है, यहाँ पर बल्क फेनोमेनॉन यहाँ पर नहीं होती. ये वाली फेनोमेनॉन यहाँ पर सिर्फ क्या होती है, हमारी सरफेस पर जो कुछ भी फेनोमेनॉन है वो यहाँ पर चलती है. इतनी बात क्लियर है आपको? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज ये आपके पास क्या है, एक मेटल का सरफेस ले लिया मैंने. ये क्या है, आपके पास मेटल सरफेस है, मेटल ले लेना. मैं कहती हूँ कि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है, ये क्या है आपके पास, ये गैस मॉलिक्यूल है. ये क्या है आपके पास, गैस मॉलिक्यूल है. इन गैस मॉलिक्यूल को भी कुछ न कुछ एब्सॉर्ब करने के लिए जगह चाहिए, यहाँ पर उन्हें बैठने के लिए जगह चाहिए. ये क्या करेंगे, ये सब यहाँ आते चले जाएंगे इन दैट वे. तो ये क्या है, एडसॉर्प्शन है. ये क्या है, एडसॉर्प्शन है. एंड ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ उस मेटल का सरफेस पर ही है, मेटल के सरफेस पर ही है.
ऐसे मान लो कि मेटल का छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने एंड ये क्या है, इसका इनर का पार्ट है। इस इनर के पार्ट पर कोई भी नो गैस मॉलिक्यूल, यहाँ पर कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसे क्या कहते हैं हम, एडसॉर्प्शन। क्या कहते हैं उसे, एडसॉर्प्शन। इस एडसॉर्प्शन में भी आपके पास दो टर्म्स आते हैं। वो कौन कौन से टर्म्स है आपके पास, एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। अब क्या है मैम एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडसॉर्बेट? यस एनीबॉडी? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लू जो एडसॉर्ब हो रहा है, क्या कहा मैंने, जो एडसॉर्ब हो रहा है, एडसॉर्ब हो रहा है उसे क्या कहते हो आप, एडसॉर्बेट कहते हो। जो क्या होता है, एडसॉर्ब होता है, आप उसे क्या कहते हो, एडसॉर्बेट, जो एडसॉर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल ऑन द मेटल सरफेस और गैस पार्टिकल ऑन द मेटल सरफेस। यहाँ पर जो गैस है वो क्या है आपके पास, एडसॉर्बेट है। व्हाट इज द गैस हियर, गैस इज योर एडसॉर्बेट, गैस इज योर एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेंट क्या है, जिस पर एडसॉर्ब होता है, जिस पर एडसॉर्ब होता है, यानी कि जो आपका मेटल है वो क्या है, यहाँ पर एडसॉर्बेंट है। मेटल इज योर एडसॉर्बेंट। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। यस 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 यस, फटाफट से हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, तभी मैं आगे जा पाऊंगी। यस, देखो क्या क्या देखा हमने। सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which study phenomena occurring on the surface or the interface। सरफेस और द इंटरफेस का मीनिंग कभी कभार आपको अगर कंप्यूटर एग्जाम की आप स्टडी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एट द बाउंड्री भी लिखा जा सकता है, या सरफेस और इंटरफेस को क्या कहा जा सकता है आपको, एट द बाउंड्री, एट बाउंड्री। अब ये बाउंड्री क्या है मैम, वो भी बता देती हूँ। अगर एट बाउंड्री, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जो ब्लू से मैं दिखा रही हूँ वो आपके पास क्या है, वाटर है। ये सारा का सारा क्या है मेरे पास, H2O लिया है मैंने ये, ओके जी। एंड जो मैं अब रेड से दिखाऊंगी वो क्या है आपके पास, ऑयल है। ये क्या है आपके पास, सारा का सारा ऑयल है। ये हमें अच्छे से पता है कि ऑयल प्लस वाटर ये क्या है हमारे पास, मिसिबल नहीं है, मिसिबल, नो मिसिबल। तो ये क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक तरह का इसमें क्या होगा, एक तरह की लेयर्स फॉर्म करेंगे। वो क्या फॉर्म करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेयर्स फॉर्म करेंगे, अच्छी से लेयर्स फॉर्म करेंगे। यानी कि ये मिसिबल नहीं है, देखो ये अच्छी से इस पे क्या हो गई, एक लेयर की यहाँ पर फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। ये क्या है, उस पर उसने लेयर की फॉर्मेशन फॉर्म कर दी बहुत अच्छे से। ओके, जब ये यहाँ पर लेयर फॉर्म होती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, हमने यहाँ पर कुछ लगाया है क्या, हमने यहाँ पर क्या कुछ डंडी लगाई है क्या, ये उसकी क्या है डंडी मान लो आप, मैं इसे ब्लैक से डिनोट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ डंडी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर कोई बैरियर भी नहीं लगाया। फिर ये किस तरह से यहाँ पर क्या है, एक इमेजिनरी बाउंड्री क्रिएट होती है। कौन सी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, एट द बाउंड्री सरफेस। एंड अगर मुझे इस कंटेनर में कुछ फेनोमेनॉन करवानी है तो वो कहाँ पर होगी, इस ऑयल की सरफेस पर। कहाँ पर होगी, इस ऑयल की सरफेस पर ये फेनोमेनॉन यहाँ पर पाई जाती है। इसे कह देते हैं एट द बाउंड्री, भी इसे कहा जाता है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। एडसॉर्बेट क्या है, एडसॉर्बेंट क्या है, अच्छे से याद रखना। एडसॉर्बेट क्या है, जो एडसॉर्ब हो रहा है, जो एडसॉर्ब होता है उसे क्या कहते हो आप, एडसॉर्बेट। एंड एडसॉर्बेंट किसे कहते हो, जिस पर एडसॉर्ब होता है, जिस पर एडसॉर्ब होता है आप उसे क्या कहते हो, एडसॉर्बेंट कह देते हो। इतनी बातें आपको क्लियर है। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया यहाँ पर, इस एग्जांपल से याद रख लेना, जो कुछ भी गैस मॉलिक्यूल है वो क्या है, एडसॉर्बेट है, एंड जो मेटल है वो क्या है, एडसॉर्बेंट है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। यस, उसके बाद हम बात कर लेते हैं दैट इज द डिसऑप्शन क्या है।
डिसॉर्प्शन क्या है, इतना लिख लिया होगा। मैं आपको और एक सेकंड दे देती हूँ, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर नोट डाउन नहीं करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो जी। ओके, चलो क्या पढ़ना है हमें अब डिसॉर्प्शन के बारे में। डिसॉर्प्शन और एक टर्म पढ़नी है ऑक्लूजन। आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सवाल आते हैं। एक इससे पहले क्या है, आपका एक्स्ट्रा पार्ट है। क्या है आपके पास, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है। ओके, डिसॉर्प्शन एंड द ऑक्लूजन। डिसॉर्प्शन, डी का मीनिंग क्या है, रिमूव होना। हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूव होना, दिस इज द डी, यानी कि डिसॉर्प्शन। जो कुछ भी एब्सॉर्ब हुआ है, जो कुछ भी एब्सॉर्ब हुआ है उसका रिमूव हो जाना। एब्सॉर्ब हुआ है उसका रिमूव हो जाना, उसे क्या कहते हैं हम, डिसॉर्प्शन। रिवर्स प्रोसेस, इट इज द रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स process, that is removal of, that is the removal of adsorbed substance, adsorbed substance, removal of the adsorbed substance from the surface, हम उसे क्या कहते हैं जी, डिसॉर्प्शन कहते हैं। अगर मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि जो कुछ भी एब्सॉर्प्शन हो प्रोसेस है, वो एब्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन एक पैरेलल प्रोसेस चलती है। कैसे, वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो ये क्या है, मेटल सरफेस। अभी का एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, उसके गैस के पार्टिकल्स है। ये क्या है, गैस के पार्टिकल्स है। ओके जी, क्या कहा मैंने, एब्सॉर्प्शन होता है तो डिसॉर्प्शन भी होता है। ये क्या है, ये पूरे गैस पार्टिकल से वो क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है। यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है कि कोई अदर गैस पार्टिकल आकर यहाँ पर बैठे। अब मुझे दूसरा गैस पार्टिकल यहाँ पर लाना है तो मुझे क्या करना होगा, एनीबडी, पहले इस गैस पार्टिकल को, किसी एक गैस पार्टिकल को यहाँ से हटना होगा, यहाँ से हट जाना होगा। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक नया गैस मॉलिक्यूल आकर बैठ सकता है। ओके जी, अब मैं आपको अगर बताऊं कि यहाँ से एक गैस मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, यहाँ से मैं एक गैस मॉलिक्यूल को रिमूव कर देती हूँ, ये वाला गैस मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, वॉइड हो गई, उतनी जगह हो गई, उतनी जगह हो गई, यानी कि पहले एब्सॉर्प्शन हुआ, एब्सॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, डिसॉर्प्शन। अब जब डिसॉर्प्शन हुआ है यानी कि कोई ना कोई स्पेस क्रिएट हुई है, कोई ना कोई जगह क्रिएट हुई है। जब ये स्पेस क्रिएट हो चुकी है तो फिर से डिसॉर्प्शन लीड्स टू एडसॉर्प्शन। यहाँ पर फिर से एक नया मॉलिक्यूल आकर यहाँ पर बैठ जाएगा। ये देखो फिर से ये प्रोसेस चालू। उसके बाद ये एडसॉर्प्शन तो हो गया, ये यहाँ के गैस मॉलिक्यूल्स कुछ चले गए, यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए मैं क्या लिखा है, रिवर्सिबल प्रोसेस शुरू में ही लिख दिया है मैंने। इतनी बातें क्लियर है आपको डिसॉर्प्शन। अब बात करते हैं ऑक्लूजन क्या है। ऑक्लूजन क्या है, जब गैस का एडसॉर्प्शन होता है तो स्पेसिफिकली उसे क्या कहा जाता है, ऑक्लूजन। एडसॉर्प्शन ऑफ गैस, एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द स्पेशली मेटल सरफेस, स्पेशली किस पर, मेटल के सरफेस पर, स्पेशली ऑन द मेटल सरफेस, तो हम उसे क्या कहते थे, उसे ऑक्लूजन के नाम से हम उसे जान लेते हैं। इतनी बातें हर एक को क्लियर है क्या, हाँ ना बोलना पड़ेगा। अगर क्लियर है तो लाइक्स में शो हो जाना चाहिए मुझे। यस क्लियर है तो लाइक प्लीज,
अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर बन पाए। ओके जी, अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम उसमें किसके बारे में बात करेंगे कि एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, एडसॉर्प्शन क्या एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर के अगर अच्छे से अच्छे नोटिफिकेशन चाहिए, फास्ट सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल डू स्टडी। बाय बाय, हम मिलते हैं कल के लेक्चर में।